बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपॉर्चुनिटी पंजाब के तमाम मुलाजमीन के लिए यकसा मुयस्सर होगी। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए इस लीव से हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। आज हम इस वीडियो में लीव रूल फॉर सिविल सर्वेंट EOL के बारे में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस लीव, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ EOL, what are the requirement for applying EOL, who are eligible for this leave, the whole information and updates इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में ये बात भी हम करेंगे कि इस लीव की शराइत क्या हैं, कंडीशन क्या हैं, इसके लवाजमात यानी इसका मेथड क्या है, एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है, क्या आपको सैलरी भी मिल सकती है या नहीं, मुकम्मल अपडेट ये वीडियो इस लीव के मुतल्लिक होगी, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। असल में ये लीव, जब आपके पास कोई भी लीव नहीं है, ये उस वक़्त आपको लीव मिलेगी। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब है गैर मामूली छुट्टियां हैं। जब आपके पास ना अर्ड लीव है ना मेडिकल है, आप जो हैं वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आप किसी यानी ऐसी बीमारी में अल्लाह ना करे मुबतला हैं या कोई और एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं, तो आप जो है वो छुट्टी लेना चाहते हैं, आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे मुलाजमीन जो रेगुलर हैं और उनकी 10 साल सर्विस हो चुकी है, उनको 5 साल तक छुट्टी मिल सकती है। और इसमें यह होगा कि जो आपका अर्नड लीव होगी वो काट ली जाएगी, उसको आपको पे कर दिया जाएगा, और बाकी जो पीरियड बचेगा वो विदाउट पे होगा। यानी ये ऐसी छुट्टियां हैं जिसमें आपको पे नहीं मिलेगी, ये बात याद रखनी है। और जबकि इसमें जो कन्वेंस लॉस है वो तो ऑलरेडी पहले भी हम जमा करवाते हैं, अर्नड लीव में भी जमा करवाते हैं, और उसको हमें वापस करना पड़ता है या हमारी सैलरी से ही डिडक्ट हो जाता है, तो वो जो है ओनली कन्वेंस लॉस काट लिया जाएगा। बाकी जो अर्न लीव आपने जितनी आपकी बनती थी वो डिडक्ट हो जाएगी, और बाकी जो बची लीव वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इंक्लूड कर दी जाएगी। यानी उन दिनों की आपको पे नहीं किया जाएगा और ये विदाउट पे होगी। तो लिहाजा यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, 5 साल की छुट्टी उन मुलाजमीन को मिलेगी जिनकी जॉब का दौरानिया कम से कम 10 साल हो, यानी वो 10 साल सर्विस कर चुका हो, उस जो है मुलाजम को 5 साल छुट्टी मिलेगी, दरमियान में उसने किसी किस्म की और छुट्टी ना ली हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमीन को भी 2 साल की छुट्टी मिल सकती है, मगर उसकी सर्विस का होना 5 साल होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उसने 5 साल सर्विस की हो और इन 5 साल के दौरान उसने कोई भी किसी किस्म की छुट्टी ना ली हो। तो ये बात याद रखिएगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे मुलाजम उनको 2 साल की छुट्टी मिलेगी, और उनकी सर्विस भी 5 साल मुसलसल होनी चाहिए। दूसरा जो है 5 साल छुट्टी उन रेगुलर मुलाजमीन को मिलेगी जिन्होंने 10 साल रेगुलर कंटिन्यूसली जो है सर्विस की होगी, और ये विदाउट पे होगी, ये बात याद रखनी है, ये विदाउट पे होगी। अब ये थे वो यानी एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल है, हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है जिसकी 10 साल सर्विस है। अगर वो यानी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री में, या मेडिकल लेना चाहता है, तो वो बिल्कुल छुट्टी कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के नुकसानात जो हैं वो सुनिएगा। बाज़ औक़ात किसी मामले में वक्ती तौर पर हमें कोई कसीर खैर नज़र आ रही होती है, हमें बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इनर जो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका आपकी सर्विस में ये जो 5 साल ड्यूरेशन होगा, दुरानिया होगा, वो आपकी सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेनी है, जितनी आपको पीरियड की छुट्टी मिलेगी, वो आपकी सर्विस में काउंट नहीं होगी। अब सुनिएगा कैसे है। फॉर एग्जांपल एक मुलाजम है, उसने 5 साल छुट्टी ले ली है, जबकि वो 10 साल की सर्विस भी कर चुका है। अपनी छुट्टियां कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा जो है अपनी ड्यूटी पे आता है, तो उस यानी पीरियड से जो है चाहिए तो यही है कि उसी पीरियड से उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो 10 साल जो है आपके काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 10 और 5 उसने 15 साल की सर्विस उसकी होनी चाहिए, ठीक है, 16वां साल उसका अगला स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होगा क्या कि ये 5 साल का जो ड्यूरेशन है ये आपकी सर्विस से निकाल दिया जाएगा कि जैसे आपने 5 साल कोई सर्विस
की ही नहीं है, ये अकाउंट नहीं होगी, ये बात याद रख लीजिएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये 5 साल जो आपने छुट्टी ली है आपकी सर्विस में, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 5 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को आपकी सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा। और इससे बड़ा नुकसान क्या है कि ये जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है और ये बजट जो है ये भी नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि यानी जो आपका सैलरी में सालाना एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो भी नहीं लगेगा, और ये जो बजट है जुलाई में अगस्त में लगता है वो भी आपको नहीं लगेगा। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। फिर आपने छुट्टी का जो है प्रोग्राम बनाना है कि मैंने छुट्टी लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला नुकसान बड़ा क्या है कि वो पीरियड आपकी सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको कोई भी बेनिफिट उस 5 साल में जो मुलाजम को मिलेगा आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना आपकी इंक्रीमेंट मिलेगी और ना ही आपको कोई बजट में किसी तरह की कोई भी परसेंटेज नहीं मिलेगी। अब हमने क्या करना है, हाउ टू राइट द एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, इसका मेथड क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है वो हम बात करते हैं। अब देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। नंबर 1 कॉपी ऑफ RTMC, ये कॉपी ऑफ RMTC ये महकमे की तरफ से ही आपको मिलेगी, ठीक है। ये रिपोर्ट एक वो बना के देंगे आपको। दूसरा एफिडेविट, एफिडेविट एक हल्फनामे को कहते हैं। एफिडेविट एक हल्फनामा है, यानी आप हल्फनामा लिख के देंगे डिपार्टमेंट को, ठीक है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप हल्फनामा लिख के देंगे। और इसके बाद आप जो है CO से भी, कंसर्न CO से भी आप बाकायदा जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर भी बनवाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए किसके लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अप्लाई करने के लिए। और फर्दर जो है मैं इसके बारे में जो तरीक़ेकार है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, चार्ज एग्जम्पशंस, कॉपी ऑफ RMTC, एफिडेविट और कॉपी ऑफ ऑफिसर ऑफ अपॉइंटमेंट और कंसर्न EO के वाले से एक यानी अलग वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। RMTC क्या है, आपने एफिडेविट कैसे बनाना है, ये सारी एक अलग वीडियो में बनाएंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।